सबसे बड़ी मांग पर पहली बार किसी सरकार ने लिया सबसे बड़ा निर्णय। बिहार से शुरू हो गई जातिगत जनगणना। तेजस्वी यादव ने पूरा किया अपना चुनावी वायदा। अगर यूपी में बनती अखिलेश की सरकार तो यहाँ भी हो जाती जातिगत जनगणना। बिहार सरकार के कदम के बाद यूपी में दबाव बनाएगी समाजवादी पार्टी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही छिड़ेगी बहस। देखिए कैसे बिहार का भविष्य तय करेगी ये जनगणना। भविष्य में मिलेंगे कई लाभ। यूपी चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने खड़ा किया था और वो मुद्दा था जातिगत जनगणना का। सपा का दावा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि स्पष्ट आंकड़े सामने आ सकें और तय हो सके कि सत्ता और नौकरियों में हर जाति को अपेक्षित सहभागिता मिली है या फिर नहीं। हालांकि ये मांग पिछले लंबे समय से उठती रही है कि जातियों की गिनती की जाए। भाजपा के भी कई सहयोगी ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अब देश में बिहार की ओर से एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। दरअसल बिहार में आज से आखिरकार जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया। जातिगत जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में घरों की गिनती की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जातियों को गिनने का काम किया जाएगा। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासी उठापटक भी शुरू हो चुकी है। जातीय पहचान के लिए बदनाम रहे बिहार में इस मुद्दे को लेकर सभी जातियों में उथल पुथल तेज है। जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की ही नहीं बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उससे देश के विकास और समाज के उत्थान में फायदा होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना का काम पूरा होने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने से उनके विकास के लिए योजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को फायदा मिलेगा तथा क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति की गणना नहीं हो रही, लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। जाति जनगणना होने के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इससे देश के विकास और समाज के हर तबके के उत्थान में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जातिगत आधारित है। यहाँ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष यानी बीजेपी तक पिछड़ों अति पिछड़ों पर अपनी राजनीति को केंद्रित करते रहे हैं। यही वजह है कि बीते साल सम्राट अशोक की जाति कुशवाहा बताते हुए बीजेपी ने पहली बार पार्टी के स्तर पर अशोक जयंती मनाई थी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी को A to Z लोगों की पार्टी बताया था। बिहार विधानमंडल में जातियों की गणना के पक्ष में फरवरी 2019 और 2020 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। अब जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने की ओर कदम बढ़ा दिया है, तब ये देखना होगा कि ये काम कब तक ठोस आकार ले पाता है और इसके नतीजे राज्य की राजनीति पर कैसा असर डाल पाते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था, जिसमें कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है, लेकिन अब सभी समस्याओं से परे नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं। नीतीश सरकार जातिगत जनगणना के सर्वे पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। हालांकि ये खर्च अनुमानित है। खर्च कंटेंजेंसी फंड से किया जाएगा। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कर्नाटक मॉडल का जिक्र भी सामने आया है। बताते चलें कि बिहार से पूर्व कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है, लेकिन अहम बात यह है कि इस जनगणना के डेटा को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य में ये जनगणना कराई थी। उस दौरान 162 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि संभव है कि जाति जनगणना से बिहार को लाभ मिले, लेकिन ये संभावना भी बनती है कि अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया तो राज्य में जातिगत द्वंद्व भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।